आप सबको नमस्कार। आप सबका वाईएस गुरु NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम 10th क्लास के लिए संस्कृत का एक सैम्पल पेपर लेकर आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अभी 7 मई 2022 को CBSE का संस्कृत का सेकंड टर्म का संस्कृत का पेपर है। तो अब हम ज़्यादा समय न लगाते हुए छात्रों को सीधे सैम्पल पेपर के क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। और इससे पहले हम बता देना चाहते हैं, एक सैम्पल पेपर की वीडियो बनाकर हम हमारे इस चैनल पर छात्रों के लिए पहले ही डाल चुके हैं। तो यहाँ पर आज आप दूसरा सैम्पल पेपर देख रहे हैं। तो आइए सीधा प्रश्नों की तरफ चल पड़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है अपठित गद्यांश है, 10 नंबर का आता है। इसको हम जल्दी से पढ़ लेंगे ताकि प्रश्नों को सॉल्व करते हुए आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। सबसे पहले अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखित। नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत के द्वारा लिखने हैं। लिखिए। मतभेदस्य मतभेद का, विरोधस्य विरोध का, वा या अभाव अभाव, एकता एकता इति ऐसा कथ्यते कहा जाता है। मतभेद का या विरोध का अभाव यानी कि कमी, एकता ऐसी कही जाती है। एकता या एकता का अपरम नाम, दूसरा नाम, ऐक्यम ऐक्य, संघटनम या संगठन, वा मतलब या, इति अपि ऐसा भी वर्तते होता है। एकता का दूसरा नाम ऐक्य या संगठन ऐसा भी होता है। मनुष्याणाम मनुष्यों के, सांसारिक जीवनस्य कृते सांसारिक जीवन के, कृते मतलब लिए, एकता मतलब एकता, महान बहुत बड़ा, लाभकारी लाभ देने वाला, लाभदायक गुण है गुण, अस्ति है। सांसारिक मनुष्यों के सांसारिक जीवन के लिए एकता महान लाभकारी गुण है। यदि संसार में मनुष्येषु मनुष्यों में एकता एकता न नहीं भवेत हो तर्हि तो तेषाम उनका एक दिनस्यापि एक दिन का भी जीवन कठिनम भविष्यति कठिन हो जाएगा। यदि जगत में मनुष्य में एकता न हो तो उनका एक दिन का भी जीवन जीना कठिन हो जाएगा। एकतायाम महती शक्ति वर्तते। एकता में महती बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत बड़ी शक्ति मतलब शक्ति वर्तते होती है। एकता में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, बहुत बड़ी शक्ति होती है। यत मतलब जो, सॉरी यहाँ पर इसका अर्थ लगाएंगे जो, क्योंकि ये नपुंसकलिंग में है, कार्यम के साथ में विशेषण है कार्य का। यत शब्द, यत कार्यम जो कार्य, एकेन जनेन एक व्यक्ति के द्वारा न नहीं कर्तुम शक्यते किया जा सकता है, तद वह बहुनाम बहुत से व्यक्तियों के सम्मिलित इकट्ठे प्रयास से सुगमतया आसानी से भवती हो जाता है। जो कार्य एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा सकता है वह बहुत से व्यक्तियों के इकट्ठे प्रयास से किया जा सकता है या हो जाता है। भवती मतलब हो जाता है। वर्तमान समय में एकता का महान बहुत ज़्यादा अभाव अस्ति है। वर्तमान समय में एकता का महान अभाव है, बहुत ज़्यादा अभाव है। परिवार में, समाज में, देश में तथा और संपूर्ण संसारे पूरे संसार में, सर्वत्र सभी जगह ही अनेकता का यानी कि अलगाव का, मतभेद का, च और भयंकर झंझावात है। झंझावात कहते हैं तूफान को। झंझावात होता है तूफान, दृश्यते दिखाई पड़ता है। परिवार में, समाज में, देश में और सारे संसार में सभी जगह अनेकता यानी अलगाव का और मतभेद का भयंकर तूफान दिखाई देता है। एतस्य इसका प्रधानम कारणम मुख्य कारण, केवल स्वार्थपरता, अपना स्वार्थ श्रेष्ठ होना यानी कि स्वार्थ की सर्वोपरि होना एव ही अस्ति है। इसका प्रधान कारण क्या है? अपना स्वार्थ सबसे आगे रखना ही इसका स्वार्थ है और इसका कारण है। सर्वे सभी स्वकीयम एव अपना ही, हितम पश्यन्ति हित देखते हैं, न नहीं अन्यसाम दूसरों का।
सभी अपना ही हित देखते हैं, दूसरों का नहीं। अतः इसलिए एकता की स्थापना के लिए परस्परम आपस में स्नेह, प्यार, सौहार्दम, भाईचारा वर्धनाय बढ़ाने के लिए, इसलिए एकता की स्थापना के लिए और आपस में स्नेह और भाईचारा बढ़ाने के लिए और स्वार्थ साधनेन, स्वार्थ सिद्धि के साथ सहयोग, स्वार्थ सिद्धि के साथ ही यानी कि अपने स्वार्थ सिद्धि के साथ ही परेशान अभी दूसरों के भी स्वार्थ रक्षणाय, स्वार्थ की रक्षा के लिए ध्यान देना परम आवश्यकम, बहुत ज़्यादा आवश्यक वर्तते होता है। इसलिए एकता की स्थापना के लिए, आपस में प्रेम प्यार बढ़ाने के लिए, भाईचारा बढ़ाने के लिए, अपने स्वार्थ सिद्धि के साथ ही दूसरों के स्वार्थ की रक्षा के लिए भी ध्यान देना बहुत आवश्यक होता है। परोपकार ही मानव का विशिष्टम गुणम वर्तते, विशेष गुण होता है, गुण होता है। परोपकार से हीन मानव मनुष्य पशु कथ्यते, पशु कहा जाता है। तो ये तो हमने सरल किया इस पैराग्राफ को। आगे हम इसके आंसर करते हैं इसी में से छांट के। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, कस्याम महती शक्ति वर्तते। तो किस में महती शक्ति है? पहले का आंसर आ जाएगा एकतायाम। ठीक है, आपको प्रश्न जो है पैराग्राफ में से ही, गद्यांश में से ही छांटने हैं। दूसरा है, के स्वकीयमेव हितम पश्यन्ति, अपने हित को कौन देखते हैं। ये इस लाइन में आ गया सर्वे। ठीक है, सर्वे शब्द आ जाएगा दूसरे का अर्थ मीनिंग। तीसरा है कि मानवस्य विशिष्टम गुणम वर्तते, मानव का विशेष गुण क्या है, ये नीचे वाली लाइन आ जाएगी, परोपकार है। ठीक है, लाइन नहीं, एक एक शब्द में लिखना है, इस बात का ध्यान रखें। एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर देना है, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं इसलिए हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। जिसने पहले सैम्पल पेपर की वीडियो नहीं देखी है वो पहले सैम्पल पेपर की वीडियो भी देख लें। अच्छी विधि से वहाँ पर बताया गया है डिटेल में कैसे कैसे प्रश्न किस अंकों के हिसाब से आएंगे। तो इसलिए हम हमारे इस दूसरे सैम्पल पेपर पर ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो एक एक शब्द के प्रश्न थे और एक एक शब्द में हमने आंसर लिख दिए हैं, बता दिए हैं आपको। पहले का एकता हो जाएगा, दूसरे का सर्वे और तीसरे का परोपकार है। इसके बाद आ गया दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में पूरे वाक्य में लिखना है एकतायाः परमनाम किम। तो पैराग्राफ में जो ये लाइन है, इस लाइन को उठा के हम इसका आंसर बना देंगे। ठीक है, यहाँ तक एकतायाः परमनाम ऐक्यम। ठीक है, ये लाइन इसका आंसर आ जाएगी। इसके बाद है कुत्र एकतायाः मतभेदस्य च भयंकर झंझावातः दृश्यते। तो ये जो लाइन है परिवारे वाली, परिवारे समाजे देशे संपूर्ण संसारे सर्वत्र अनेकतायाः मतभेदस्य च भयंकर झंझावातः दृश्यते, ये जो लाइन है यहाँ तक दृश्यते तक, ये लाइन आ जाएगी दूसरे का आंसर। ठीक है, परिवारे से लेकर दृश्यते तक। इसके बाद है कै पशु कथ्यते, ये लास्ट वाली लाइन आ जाएगी इसका तीसरे का, परोपकार ही न मानव है पशु कथ्यते, ये तीसरे का आंसर है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, इसमें भाषिक कार्य होता है। पहले प्रश्न का ही सबसे पहले है उपयुक्त शीर्षक आपको लिखना है। उपयुक्त शीर्षक आपको लिखना है। तो शीर्षक वही होता है जिसके बारे में गद्यांश में बात होती है। तो परोपकार के बारे में बात है, एकता के बारे में बात है, आप शीर्षक कुछ भी लिख सकते हो। एकतायाः महत्वम, परोपकारस्य महत्वम, अपने तरफ से आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, एकतायाः महत्वम लिख दिया हमने, आप परोपकारस्य महत्वम भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जिसके बारे में गद्यांश में बात हो वो आप शीर्षक के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए, शीर्षक आपको छोटे से छोटा लिखना है। इसके लिए यानी कि आप पूरी 1-2 लाइन भर देंगे, शीर्षक आपको सीमित शब्दों में ही लिखना है। 1 नंबर का ये हमारा है।
इसके बाद हमारा पहले प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट भाग है। यथा निर्देशम उत्तरतः केवल प्रश्न त्रयम, 3 प्रश्नों के आंसर देने हैं। इसमें आपसे पूछ रखा है द्वितीयम, दूसरा, इस के समान, इसका यानी कि द्वितीय। आपसे जो भी पूछा जाएगा वो उसी चीज़ के बारे में पूछा जाएगा जो कॉमे के अंदर बंद होगी, ठीक है। तो कॉमे के अंदर क्या है, द्वितीयम। तो द्वितीय, इसका समानार्थक शब्द क्या है इसका, अपरम, ठीक है, अपरम आ जाएगा, एकता यह अपरम नाम, ठीक है। इसके बाद अब पश्यन्ति इति क्रिया कर्तृपदम गद्यांशात् चित्वा लिखत। पश्यन्ति देखते हैं, क्या देखते हैं, सारे अपना हित देखते हैं, तो सर्वे आ जाएगा, ठीक है। और एक मैं दोबारा से मोटी पहचान बता देता हूँ आपको। आपसे क्या चीज़ पूछ रखी है, वो चीज़ आपको अगर पता करना हो तो आप जो ये पदम शब्द आता है ना, पदम से जस्ट पहले जो चीज़ लिखी गई है समझ लो वही चीज़ आपसे पूछ रखी है। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूछ क्या रखा है। हमने पहले वीडियो में भी बताई थी भाई, आपको क्या ढूंढना है, पदम। पदम, जो पदम लिखा है ना, पदम से जस्ट पहले जो चीज़ लिखी है समझ लो आपसे वही पूछ रखी है। देखो, विशेषण, विलोम, कर्तरी, समानार्थक, तो ये चीज़ आपसे पूछ रखी है, ठीक है। इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं, आपको एक मोटी ट्रिक बता दी हमने। इसके बाद अनेकता इत्यस्य विलोम, अनेकता का विलोम एकता हो जाएगा, ठीक है, एकता हो जाएगा। इसके बाद परोपकार हीन मानव इत्यन्य हो विशेषण पदम किम, परोपकार से रहित मानव, इन दोनों में विशेषण शब्द क्या है। विशेषण की परिभाषा अगर आपको ना पता हो, विशेषता को विशेषण कहते हैं, जो क्वालिटी होती है उसको विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता होती है उसको विशेष्य कहते हैं। अगर परिभाषा भी याद ना रहे तो इसके लिए भी एक मोटी सी पहचान है। जो 2 शब्द आपको दिए गए हैं ना, उनमें जो पहला शब्द होता है वो विशेषण होता है, ठीक है। ये एक मोटी सी ट्रिक, पहला जो शब्द होता है वो क्या होता है, विशेषण। तो विशेषण इसका आंसर आ जाएगा, परोपकारहीन है। इसके बाद हम दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में हमारा पत्र आता है। पत्र को आपको मंजूषा से पूरा करना होता है, ठीक है। और इसमें मोटी सी बात क्या है, इसमें नाम पहले लिख के दे देते हैं। भगवान राम कुमार है, आप राम कुमार हैं। परीक्षाया सिद्धता, परीक्षा की सिद्धता होती है तैयारी। संबंधे, संबंध में, ये मिसप्रिंट हो गया, मैं लिखना था संबंधे। मित्रम प्रति, मित्र के प्रति लिखित पत्रे, लिखे गए पत्र में रिक्त स्थानानि पूरित्वा, रिक्त स्थानों को पूरा करके, पत्रम चाहे पत्र को पुनः दोबारा से उत्तर पुस्तिका में लिखता है, उत्तर पुस्तिका में लिखें। अच्छा, यहाँ पर एक ध्यान देने की बात यह है, ये क्या लिखा गया है इस बात का ध्यान रखें। इसने लिखा है रिक्त स्थानों को पूरा करके पत्रम चाहे पत्र को पुनः दोबारा से उत्तर पुस्तिका में लिखिए। कुछ बच्चे रिक्त स्थानों को सिर्फ 1 2 3 ऐसा करके लिख देते हैं। एक लिखा, एक शब्द लिख दिया, 2 लिखा, 2 पे एक शब्द लिख दिया, ऐसे नहीं लिखना। आपको ये शब्द तो लिखने हैं लेकिन ये पत्र के अंदर ही लिखने हैं, यानी कि आपको पूरा पत्र दोबारा से लिखना है। भाई 5 नंबर है, अगर आप पूरा लिख देंगे तो क्या दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए, सबसे पहले प्रिय मित्र रमेश है। प्रिय मित्र रमेश, नमो नमः, नमस्कार है। अत्र सर्वम, तो पहले में आ जाएगा कुशलम, अत्र सर्वम कुशलम, यहाँ सब कुशल है। वर्तते है, बहुदिनेभ्यः है, बहुत दिनों से। भवतः पत्रम, आपका पत्र नहीं प्राप्तवान, प्राप्त हुआ, बहुत दिनों से आपका पत्र प्राप्त नहीं हुआ। तत्र, वहाँ पर सर्वे कुशलिन है, सभी कुशल हैं। होंगे, वहाँ पर सभी कुशल होंगे। इति काम्ये, ऐसी मैं कामना करता हूँ। काम्ये मतलब मैं कामना करता हूँ। इसके बाद है मम वार्षिकी परीक्षा भविष्यति, मेरी वार्षिक परीक्षा होगी आगामी माह से। तीसरे में आ जाएगा आगामी माह से, यानी कि अगले महीने मेरी वार्षिक परीक्षा होगी। अतः इसलिए अहम, मैं नियमित रूप से अध्ययनम कुर्वन् अस्मि, अध्ययन कर रहा हूँ। प्रतिदिन अहम का मतलब मैं, प्रातः सुबह, जागरणम
कृत्वा कर, जाकर, जागरण करके यानी कि जाकर कितने बजे, तो इसमें आ जाएगा पंचवादने, भाई सुबह 5 बजे उठ जाता है। ठीक है, आप भी पेपर के समय जल्दी उठना। हाँ जी, प्रतिदिन में प्रातः, चौथे नंबर पर आ गया पंचवादने, 5 बजे जाकर नित्य क्रिया संपाद्य, नित्य क्रिया संपादित करके पूरी करके अध्ययनस्य, अध्ययन का। इसके बाद 5वें में आ जाएगा आरंभम, आरंभम करोमि, शुरुआत करता हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी अपने सारे काम करके मैं अध्ययन का शुभारंभ करता हूँ। तथा और नववादने शयनम करोमि, 9 बजे शयन करता हूँ। अब शयन तो रात्रि में होगा, तो 6 पर आ जाएगा रात्रि। ठीक है, रात्रौ। और मैं रात में 9 बजे शयन करता हूँ यानी कि सोता हूँ। अहम प्रातः, मैं प्रातः व्यायामम, व्यायाम तथा सायं, सायकाल को मित्र सह, मित्रों के साथ अपि करोमि, भी करता हूँ। क्या करता हूँ? क्रीडाम, खेल, यानी कि खेल भी खेलता हूँ। तो 7वें नंबर पे क्या आ गया? खेल भी खेलता हूँ। सुबह व्यायाम करता और शाम को मित्रों के साथ क्रीड़ा भी करता है। संप्रति दूरदर्शन न पश्यामी, अब मैं दूरदर्शन नहीं देखता हूँ यानी कि टेलीविज़न नहीं देखता हूँ। तो पेपर के समय में आप भी टेलीविज़न मत देखो। संप्रति दूरदर्शन न पश्यामी, अब टेलीविज़न नहीं देखता हूँ। तथा इतस्ततः न भ्रमामि, तथा मतलब तथा इतस्ततः इधर उधर न भ्रमामि, नहीं घूमता हूँ। व्यर्थम, बेकार में, केनापि सह, किसी के साथ, किसी के भी साथ, न अल्पामी, बातचीत नहीं करता हूँ यानी कि अपने समय का सदुपयोग कर रहा है। एवं प्रकार, इस प्रकार से मम दिनचर्या अस्ति, मेरी दिनचर्या है। अधिकाधिकम, अधिकाधिक, अधिक से अधिक, प्राप्तम, प्राप्त करने के लिए, क्या प्राप्त करने के लिए? अंक, अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए यथाशक्ति अध्ययनम कुर्वम, कुर्वन् अस्मि, शक्ति के हिसाब से यानी कि सामर्थ्य के अनुसार अध्ययनम कुर्वन् अस्मि, अध्ययन कर रहा हूँ। जितने मेरे अंदर सामर्थ्य है उतना अध्ययन कर रहा हूँ। अतएव संप्रति, इसलिए ही संप्रति अब आवयोः मेलनम, हम दोनों का मेलनम, मिलना, कठिनम वर्तते, कठिन है। किंतु परीक्षानंतरम, किंतु परीक्षा के बाद, आवाम मिलित्वा, हम दोनों मिलकर जंतुशालाम, चिड़ियाघर, चिड़ियाघर दृष्टम, देखने के लिए गमिष्यावः, जाएंगे। हम दोनों मिलकर चिड़ियाघर देखने जाएंगे। पत्रम प्राप्य, पत्र को प्राप्त करके, शीघ्रम, जल्दी ही, स्वकीयम समाचारम, अपना समाचार, पत्र माध्यमेन, पत्र के माध्यम से, प्रेषे, भेज दीजिए। अधुना लेखनात् विरमामि, अब लिखना बंद करता हूँ। तब सुहृत, तुम्हारा मित्र, अमित है, अमित। ठीक है, तो ये था हमारा पत्र, इस स्थान आपने पूरा किए। इसके बाद अगले प्रश्न पर हम चल पड़ते हैं। यहाँ पर हमारा चित्र वर्णन है। चित्र वर्णन में देखिए आप, चित्र वर्णन में आता है, प्रदत्तम चित्रम दृष्ट्वा, दिए गए चित्र को देखकर, मंजूषा सहायता, मंजूषा की सहायता से पंचवाक्यानि संस्कृत लिखते, संस्कृत में लिखिए 5 वाक्य। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर मैं एक बात बच्चों को बता देना चाहता हूँ। आपको मंजूषा मिल जाएगी, चित्र मिल जाएगा, आपको पहचान क्या करनी है? जो शब्द बहुवचन के हैं और जो एक वचन के हैं, उनको आप अलग अलग कर लो, उनकी पहचान कर लो। ठीक है, आपको वहाँ ज़्यादा विद्वत्ता नहीं दिखानी, ज़्यादा विद्वान बन के नहीं दिखाना, छोटे से छोटा वाक्य लिखना है। लेकिन अगर आप बड़ा वाक्य लिखना चाहते हैं, उसके लिए हमने यहाँ ट्रिक बता दी आपको। देखो, 2 शब्द आप पहले लिख सकते हैं हर एक वाक्य के। 5 वाक्य आपको लिखने हैं, पहले 2 शब्द लिख दें, अस्मिन् चित्रे। ठीक है, इसके बाद एक ट्रिक हमने बता दी एक वचन वाले शब्दों की। अस्ति, अस्ति मतलब है, और संति मतलब हैं। ये आएगा बहुवचन में हैं, और ये होता है अस्ति मतलब है। अब जो एक वचन वाले शब्द हैं, उनको उठा के यहाँ पर लिख दो, इस खालिस्तान की जगह ऐसे ही बना दो 2 वाक्य। ठीक है, तो एक बार तो
पहले वाक्य में हम लिख देंगे अस्मिन् चित्रे शाक विक्रेता अस्ति। यहाँ खालिस्तान, इस बात का ध्यान रखना। अस्मिन् चित्रे शाक विक्रेता अस्ति हमारा एक वाक्य बन गया। भाई इस चित्र में सब्जी बेचने वाला है, शाक विक्रेता, ये एक वचन का था। दूसरा बालिका, एक है बालिका। अस्मिन् चित्रे बालिका अस्ति। लो जी, एक बार यहाँ बालिका रख देंगे। वाक्य अलग अलग बनाने हैं, इकट्ठा नहीं लिखना, लेकिन मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। एक बार लिख दिया आपने अस्मिन् चित्रे शाक विक्रेता अस्ति, अस्मिन् चित्रे बालिका अस्ति, एक आ गया कुक्कुर है, ये कुत्ता है लड़की के साथ में, तो एक बार इसमें हम लिख देंगे अस्मिन् चित्रे कुक्कुर है अस्ति। ये 3 वाक्य आपके बन गए। ठीक है। अस्मिन् चित्रे कदली फलम, ये शब्द भी देखो एक है, कदली फलम एक वचन है। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं अस्मिन् चित्रे कदली फलम अस्ति। क्या लिख सकते हैं? अस्मिन् चित्रे कदली फलम, यानी कि एक वचन। आपका वाक्य ठीक होना चाहिए, आपका वाक्य ठीक होना चाहिए बस। हमारे 4 वाक्य तो इसी में बन गए। बन गए कि नहीं बन गए? शाक विक्रेता एक वचन है, बालिका एक वचन है, कुक्कुर है एक वचन है, कदली फलम एक वचन है। ठीक है। एक वाक्य बना दो, अस्मिन् चित्रे शाक विक्रेता अस्ति। दूसरा बन गया अस्मिन् चित्रे बालिका अस्ति। तीसरा बन गया अस्मिन् चित्रे कुक्कुरः अस्ति। चौथा बन गया अस्मिन् चित्रे कदलीफलम् अस्ति। आपको सिर्फ करना क्या है, एक वचन और बहुवचन की पहचान करनी है। जो एक सिंगल जो शब्द हैं एक वचन वाले, उनमें आप इसी के आधार पे सारे वाक्य बना सकते हो। एक वचन वाले अस्मिन् चित्रे लिखो और एक शब्द फिट करो बीच में, लास्ट में अस्ति लिख दो। पहले अस्मिन् चित्रे लिख दिया, फिर आप अस्मिन् चित्रे के बाद में एक वचन वाला शब्द लिख देंगे एक, ठीक है, फिर बाद में अस्ति लिख देंगे। अस्मिन् चित्रे शाक विक्रेता अस्ति, अस्मिन् चित्रे बालिका अस्ति, अस्मिन् चित्रे कुक्कुरः अस्ति, अस्मिन् चित्रे कदलीफलम् अस्ति। बन गए 4 वाक्य। अब आ गया जी बहुवचन। जो आपको बहुवचन पसंद है, बहुवचन वाले जो पहचान है, देखो महिला है, महिला बहुवचन का है, पुरुषः बहुवचन है, हट्ट है मतलब होता है दुकान, ये एक वचन है, ये भी हम यहाँ पर फिट कर सकते हैं। अस्मिन् चित्रे हट्ट है अस्ति। ठीक है। फलानी बहुवचन है, शाकः सब्जियाँ बहुवचन हैं। अब देखो यहाँ पर आप क्या क्या लिख सकते हैं? अस्मिन् चित्रे महिलाः सन्ति, अस्मिन् चित्रे पुरुषाः सन्ति, अस्मिन् चित्रे फलानि सन्ति, अस्मिन् चित्रे शाकाः सन्ति, अस्मिन् चित्रे शाकाः सन्ति। ये 4 शब्द हमने यहाँ फिट कर दिए। हमारे वाक्य 8 बन गए। ठीक है। और हट्ट है जो एक वचन था, अस्मिन् चित्रे हट्ट है अस्ति, पहले वाले में आ जाएगा अस्मिन् चित्रे हट्ट है अस्ति। ठीक है। अगर आपको हट्ट है लिखना है तो लो जी, इतने वाक्य आपको बना कर दे दिए, लेकिन छोटे छोटे बनाने हैं। इसकी कॉमन पहचान जो हमने बता दी, भाई पहले 2 शब्द लिख दो अस्मिन् चित्रे, उसके बाद जो एक वचन वाले हैं एक एक, जो आपको एक एक चीज़ दिखाई दे रही है चित्र में, और उसके लिए जो एक एक शब्द है, उस शब्द को आप अस्मिन् चित्रे के बाद में लिखो सिर्फ एक शब्द, वही शब्द जो आपको पहचान में आ गया, उसके बाद लिख दो अस्ति। आपका वाक्य पूरा कंप्लीट, बाद में पूर्ण विराम लगा देना। ठीक है। और जो बहुवचन वाले हैं, पहले अस्मिन् चित्रे वही 2 शब्द लिखे रहो, फिर बहुवचन वाला एक शब्द लिख दो, सन्ति लिख दो। अब हमने कितने वाक्य बना दिए, दोबारा रिपीट करता हूँ मैं। अस्मिन् चित्रे शाक विक्रेता अस्ति, अस्मिन् चित्रे बालिका अस्ति, अस्मिन् चित्रे कुक्कुरः अस्ति, अस्मिन् चित्रे कदलीफलम् अस्ति, अस्मिन् चित्रे हट्ट है अस्ति। ये भी आ जाएगा हट्ट है चौथे में, 5वें में, सॉरी 5 तो यही बन गए। इसके बाद आ गया बहुवचन में, यहाँ ये बहुवचन वाला है, अस्मिन् चित्रे महिलाः सन्ति, ये महिला सन्ति। ठीक है। अस्मिन् चित्रे पुरुषाः सन्ति, अस्मिन् चित्रे फलानि सन्ति, अस्मिन् चित्रे शाकाः सन्ति। लो जी, दुनिया भर के आपको वाक्य बना के दे दिए। इस तरह से आप पहचान रखें कि आपको वाक्य बनाने में कौन सी ट्रिक का प्रयोग करना है। ज़्यादा आपको लिखना नहीं है। अस्मिन् चित्रे लिखेंगे और एक शब्द लिखेंगे एक वचन वाला, बाद में अस्ति। ठीक है। लो मैं 2 वाक्य लिख के दिखा देता हूँ आपको। ये लिख दिया अस्मिन् चित्रे शाक विक्रेता अस्ति। ठीक है। ऐसे शाक विक्रेता, अब ये सब्जियां बेचने वाला एक है तो अस्ति। ठीक है।
इसी तरह से दूसरा ऐसे बना देंगे, अस्मिन् चित्रे। फिर हम क्या लिखेंगे, शाक विक्रेता के बाद में था बालिका, बालिका भी एक है तो बालिका अस्ति, ठीक है। और ऐसे ही ये दो शब्द लिख के अस्मिन् चित्रे, फिर हम लिख देंगे महिला, महिला, फिर क्या लिख देंगे सन्ति। अगले वाक्य में महिला की जगह महिला को काट देंगे, फिर हम पुरुषः लिख देंगे, पुरुषः सन्ति, फिर फलानी फलानी सन्ति, इस तरह से, ठीक है। अगला आ जाइए, इसके ऑप्शन में आता है हमारा अनुच्छेद। हमारा अनुच्छेद, अनुच्छेद में क्या है, मंजूषा प्रदत्त शब्दानाम सहायेन, मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से निम्नलिखित विषय, निम्नलिखित विषय को अधिकृत करके न्यूनाति न्यूनम, कम से कम पंच भी 5 संस्कृत वाक्यों के द्वारा एक अनुच्छेद लिखिए। मम परिवार, मेरा परिवार, ठीक है। मेरे परिवार के प्रति आपको एक, अब परिवार में जितने सदस्य होते हैं सबके नाम बता दिए। पिता, माता, पितामही, पितामह, अनुज, भगिनी, सुंदरम, गृहम। तो पिता का मतलब पिता, माता मतलब माता, पितामही का मतलब दादी, पितामह दादा, अनुज मतलब छोटा भाई, भगिनी मतलब बहन, सुंदरम का मतलब सुंदर, गृहम का मतलब गृह है घर, वाटिका मतलब वाटिका ग्रामे, वाटिका बगीचा, ग्रामे गांव में, वृक्ष है पेड़, कृषक है किसान, गृहिणी, गृहिणी का मतलब घर का काम करने वाली, मिलित्वा मिलकर, निवसा में रहते हैं, अहम मैं ज्येष्ठ बड़ा हूँ। अब छोटी सी आपको यहाँ पर विभक्ति का ज्ञान होना ज़रूरी है, वही ट्रिक इस्तेमाल कर लेंगे हम, आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब लिखेंगे 7वीं विभक्ति में होता है में पर, 7वीं विभक्ति आप कारक में पढ़ते हो, अधिकरण में पर, तो मम परिवारे लगा दो, जैसे बालक शब्द पढ़ते हैं ना, बाल के, तो परिवारे हो गया, क्या हो गया, परिवारे। अब देखो हमने क्या किया है, हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, 2 शब्द लिखे हैं, मम परिवारे, ठीक है। इसके बाद एक एक शब्द लिखते रहो और अस्थि लिखते रहो बाद में, बस आपका वाक्य ठीक होना चाहिए, आपको ज़्यादा विद्वत्ता नहीं दिखानी वहाँ पर, आपका सिर्फ वाक्य ठीक मांग रहा है कि बच्चे को वाक्य बनाना आता है कि नहीं आता, बस इतना मतलब है। आपका वाक्य ठीक है, बस नंबर आपके आ गए। हाँ जी, इसके बाद लिखो मम परिवारे पिता अस्ति, मम परिवारे माता अस्ति, मम परिवारे पितामही अस्ति, मम परिवारे पितामह अस्ति, मम परिवारे अनुजः अस्ति, मम परिवारे भगिनी अस्ति, मम, बस मम परिवारे वृक्षः अस्ति। आपको करना क्या है, मैंने बताया है पिछली बार कि आपको वो शब्द ज़्यादा यूज करने हैं जो आपकी पहचान में आ जाते हैं। आप कौन से शब्दों को पहचान पाते हैं भाई, जो एक वचन वाले शब्द हैं ना, पहले आप उनको पहचान लो, जो एक वचन वाले हैं, यानी कि जो अकेले अकेले हैं, एक एक आदमी के लिए जो प्रयोग किए गए हैं। अब माता पिता अलग अलग दे रखे हैं, तो यानी कि एक एक हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना आपको, बस मम परिवारे लिखा और फिर क्या कर दिया, मम परिवारे के बाद में वो शब्द उठा उठा के यहाँ लिखते रहो, मम परिवारे। देखो मम परिवारे लिखा, फिर पिता अस्ति, एक वाक्य बन गया, मम परिवारे माता अस्ति, मम परिवारे पितामही अस्ति, मम परिवारे पितामह अस्ति, मम परिवारे अनुज अस्ति, मम परिवारे भगिनी अस्ति, ओके, मम परिवारे वृक्षः अस्ति, हो गया। मम परिवारे अहम ज्येष्ठ है, लेकिन यहाँ पर अस्ति की जगह अस्मि लिखना पड़ेगा, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ये भी मत लिखो ना अहम ज्येष्ठ है, नहीं लिखना भाई, जितने में हमारा काम चल जाता है उतने शब्द इस्तेमाल करो, बस छुट्टी, हो गया। आपसे 5 वाक्य मांगे हैं, हमने 7 बना दिए। तो ऐसे आप एक ट्रिक बनाएंगे जिससे आपको ज़्यादा कन्फ्यूज ना होना पड़े। इसके बाद आ जाइए चौथे प्रश्न पर। यहाँ पर हमारी प्रश्न संख्या 4 में 5 वाक्य बनाने होते हैं, ऑप्शन में आपको 2 वाक्य एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, 7 में से 5 वाक्य हमको बनाने होते हैं संस्कृत में।
पहला वाक्य है राम अयोध्या के राजा थे, तो यहाँ पर हमने इस वाक्य को बना दिया राम है अयोध्यायाः राजा आसीत्। ठीक है। दूसरा है दिल्ली यमुना के किनारे है, यहाँ पर हमने दूसरा वाक्य बना दिया दिल्ली यमुनायाः तीरे अस्ति। तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो इसका सेम टू सेम लिखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है इकट्ठा लिख देंगे। भारत से प्रथम है राष्ट्रपति आसीत्। इसके बाद है दशरथ के 4 पुत्र थे, दशरथस्य चत्वारः पुत्रा आसन्, ये हमने वाक्य बना दिया। पांचवा है तुम कब घर आओगे, त्वं कदा गृहं गमिष्यसि, जाओगे सॉरी, त्वं कदा गृहं गमिष्यसि। इसके बाद छठा है मोहन चोर से डरता है, मोहन है चोरात बिभेति। तो इस तरह से हमने वाक्य बनाए। और यदि आपको अनुवाद समझ में नहीं आता तो हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और अपने व्याकरण की जो प्लेलिस्ट है व्याकरण में देखें, आपको अनुवाद और अशुद्धि संशोधन के नाम से वीडियो मिलेगी, आप वहां पर जाकर अनुवाद की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे देखिए, एक वाक्य और यहाँ पर दिया हुआ है, कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था, तो इसका हमने बना दिया कृष्णस्य जन्म कारागारे अभवत्। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, पांचवें प्रश्न को सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। 3 नंबर का गद्यांश आता है, लेकिन यहाँ से जो हमारा शुरू हुआ वो हुआ पढ़ा हुआ। जितना भी हम किताबों में पढ़ते हैं वो यहाँ पर आता है पढ़ा हुआ, इसलिए इसको कहते हैं पठित अवबोधनम। तो सबसे पहले हम इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं। विचित्रा देवगति, विचित्र होती है देवगति भाग्य की गति। तस्यामेव रात्रौ, उसी रात में, ये विचित्र साक्षी में से आया है, उसी रात में, तस्मिन् गृहे, उस घर में, कश्चन कोई, चोर है चोर, गृहाभ्यंतर घर के अंदर, प्रवेश कर गया। उसी रात में उस घर में कोई चोर घर के अंदर प्रवेश कर गया। तत्र वहाँ पर निहिताम रखी हुई एक मंजूसाम पेटी को या मंजूसा को आदाय लेकर पलायित भाग गया। वहाँ पर रखी हुई एक मंजूसा यानी कि पेटी को, संदूक को लेकर भाग गया। चोरस्य पाद ध्वनिना, चोर के पैरों की आवाज़ से, प्रबुद्धो जागा हुआ अतिथि, जागे हुआ अतिथि ने, चौर संख्या, चोर की आशंका से, तम उसके, अनवधावत पीछे दौड़ा, गृहणात पकड़ लिया, चोर, चोर के पैर की ध्वनि से जागे हुआ अतिथि ने चोर की शंका से उसके पीछे दौड़ा और उसको पकड़ लिया, यानी कि चोर के पैरों की आवाज़ से जागा हुआ अतिथि उसके पीछे दौड़ा और उसको पकड़ लिया। परम विचित्र में घटत, परंतु विचित्र घटना घट गई। चोर है एव, चोर ने ही उच्चई जोर से, क्रोशितुम चिल्लाना, आरंभ कर दिया। अब जो गड़बड़ करने वाले होते हैं वो इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आते, वो दूसरों को ही फंसा देते हैं, इसलिए गलत काम करने वालों से हमेशा दूर रहें। अब चोर ने उसको फंसा दिया बेचारे को। चोर है एव उच्चै क्रोशितुम आरभत, चोर ने ही जोर से चिल्लाना आरंभ कर दिया, चोरोयम चोरोयम, यह चोर है यह चोर है, इति ऐसे। तस्य तार स्वरेण, उसके ऊंची आवाज़ से, प्रबुद्धा जागे हुए, ग्रामवासी है गाँव वाले, स्वगृहात अपने घर से निष्क्रम में निकलकर, तत्र आगसन वहाँ पर आ गए, वराकम अतिथिम, बेचारे अतिथि को ही, च और चौरम मत्वा, चोर मानकर, अभर्त से डांटने लगे। अब गांव वालों ने उस अतिथि को ही चोर समझकर डांट दिया। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी, गांव का पहरेदार यानी कि चौकीदार, एव ही चोर आसित, चोर था। अब चोर तो वही था जो गांव की रखवाली करता था, यानी कि जो चौकीदार था। तत्क्षण में, उसी क्षण ही, उसी समय, रक्षा पुरुष है, रक्षा पुरुष ने यानी कि सिपाही ने, तम अतिथिम, उस अतिथि को, चोरोयम यह चोर है, इति प्रख्याप्य, ऐसा प्रसिद्ध करके, कारागृहे प्रक्षेपत, जेल में डाल दिया। तो जेल में डाल दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्नों के आंसर आपको छांटते हैं। का विचित्रा अस्ति, विचित्र क्या है बताइए, विचित्र क्या है, एक शब्द में आपको आंसर लिखने हैं। तो विचित्र क्या है, दैव गति।
इसके बाद दूसरा आ गया, कदा चोर है गृहभ्यंतरम प्रविष्ट। जो चोर था वो घर के अंदर कब प्रवेश कर गया, कब प्रवेश किया, रात रहो। ये कदा का मतलब होता है समय, समय पूछ रहा है ये, कदा, कदा मतलब समय, ठीक, कब। दूसरे का आ गया रात्रो। तीसरा है चोर से पाद ध्वनि न, क्या प्रबुद्ध, चोर के पैरों की आवाज़ से कौन जाग गया, तो प्रबुद्धो अतिथि। तो अतिथि शब्द हम लिख देंगे, एक शब्द में लिखना है इनके आंसर। इसके बाद आप देखिए पूरे वाक्य में, अब आगे पूरे वाक्य वाले है, चोरोयम चोरोयम इति का क्रोशितम आरब्ध। तो हमको ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं करना। अगर आपको प्रश्न का आंसर नहीं समझ में आए तो 2-3 शब्द आप मिलते जुलते किसी पंक्ति में ढूंढ लीजिए और उस पंक्ति को पूरा का पूरा लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर चोर है, एव उच्चई क्रोशितुम आरभत चोरोयम चोरोयम, ठीक है। ये वाली लाइन आप पूरा लिख सकते हैं। और यदि आपकी संस्कृत अच्छी है तो इसमें भी आप प्रश्न का भी आंसर बना सकते हैं। अब इसमें करना क्या होता है, आपको प्रश्नवाचक शब्द छांटना होता है। ये कै जो शब्द है कै, इसको ख़त्म कर दो और इसकी जगह पर चोर लिख दो, बस ये आपका आंसर बन गया, ठीक है। अब आपको चोरोयम चोरोयम इति चोर है क्रोशित मारबत, भाई यह चोर है या चोर है, ऐसा चोर ने कहना आरंभ कर दिया, ठीक है। दूसरा है वराकम अतिथि में चोरो मतवा के वर्षन, बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर किसने डांटा, किसने डांटा। इसमें आप क्या करेंगे, के को ख़त्म करके जिसने डांटा उसको लिख देंगे, किसने डांटा भाई, ग्रामवासी ने, तो यहाँ पर लिख देंगे ग्रामवासी ने। वराकम अतिथि में बेचारे अतिथि को चोर मानकर ग्रामवासी ने वर्षन। इसके बाद एक चीज़ जरूर करना, क्वेश्चन मार्क को ख़त्म करके पूर्ण विराम जरूर लगा देना, आंसर तभी माना जाएगा आपका, ठीक है। गा मारा नाटा। तीसरा है रक्षा पुरुषोत्तम अतिथि को उत्तर प्राक्षिप्त, रक्षा पुरुष ने उस अतिथि को कहाँ डाल दिया, कहाँ डाल दिया, वो जगह पूछी है, तो जेल में डाल दिया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कारागारे, गृह या कारागृह लिख रखा है, इसके हिसाब से लिख दो, वैसे कारागार भी लिख सकते हैं। तो कारागृह हम लिख देंगे और ये हमारा आंसर बन गया, बाद में पूर्ण विराम। बस आपको एक एक शब्द है ना उसमें फिट करना होता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 करने, लेकिन आप कोशिश करो प्रश्न के अनुसार ही आंसर बनाने की, ठीक है। सिर्फ आप प्रश्नवाचक जो शब्द है उसकी पहचान रखो, उसकी जगह पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना होता है, 1-2 शब्द की ही ज़रूरत पड़ती है ज़्यादातर। तो देखो हमने यहाँ पर एक एक शब्द लिखे हैं, हमारे प्रश्न में से आंसर बन गए, ठीक है। तो आइए इसके साथ हम अगले प्रश्न पर चल पड़ते हैं। यहाँ पर श्लोक दिया हुआ है, श्लोक में से प्रश्न आपको लिखने हैं। श्लोक की हिंदी हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। विद्वान से एव लोके अस्मिन, विद्वान से विद्वान एव ही लोके संसार में अस्मिन, इस चक्षुष्मंता आँखों वाले प्रकृतितः कहे गए हैं। विद्वान ही इस संसार में आँखों वाले कहे गए हैं। अन्य साम वदने, दूसरों के चेहरे पर, वदने मतलब चेहरे पर, ये जो तू तो ते वे चक्षु आँखें नामनी नाम मात्र की मते मानी गई हैं। दूसरों के चेहरे पर तो जो आँखें वे नाम मात्र की मानी गई हैं। तो इसमें आ गया अस्मिन लोके के चक्षुष्मंत है प्रकृतितः, इस संसार में आँखों वाले कौन माने गए हैं, तो पहले कहा जाएगा विद्वान से। ओके, ओ सॉरी, थोड़ा जल्दी कर गए हम, इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, आप मत करना पेपर के समय। तो विद्वान से आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा के साम वदने चक्षुर नामनि मते, किसके चेहरे पर आँखें नाम मात्र की मानी गई है, तो अन्य साम आ जाएगा। कौन से प्रश्न का आंसर है अन्य साम, दूसरे का। इसके बाद है नेत्रम इत्यस्य शब्दस्य अर्थ है। नेत्रम इस शब्द के अर्थ के लिए पद्यांत शब्द का क्या अर्थ है, सॉरी, नेत्रम इस शब्द का क्या अर्थ है पद्यांत से प्रयुक्त किया गया है, क्या, चक्षु, तो इसका आ जाएगा चक्षु। चक्षु नेत्र की तो बात है, तो चक्षु आ जाएगा हमारा तीसरे का। पहले का विद्वान से, दूसरे का अन्य साम, तीसरे का चक्षु, ठीक है। इसके बाद आ जाइए दूसरा, लोकेश में विद्वान से चक्षुष्मंत प्रकृतितः, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गई, ठीक है। मिसप्रिंट क्या हो गई,
इसने आंसर ही लिख दिया। लोकेस्मिन् विद्वांसः चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः, तो इसको प्रश्न बनाते हुए लिखना था, विद्वांस की जगह के लिखना था, तो हमको ये आंसर फिर हम लिख देते हैं। चलो आपका पेपर में आ सकता है इस तरह से, लोकेस्मिन् के चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, में स्प्रिंट हो जाता है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद दूसरा, लोके अन्यसाम जनानाम वदने नामात्रम किम भवति। इस लोक में अन्यसाम जनानाम वदने, अन्य लोगों के वदने यानी कि चेहरे पर नामात्रम किम भवति, नामात्र क्या होता है, तो किम की जगह चक्षु लिख दो जी, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर पूरा यहीं पड़ा है। एक ही तो शब्द मैंने कहा भैया, आप सिर्फ प्रश्नवाचक शब्द की पहचान रखें और बाद में पूर्ण विराम लगा दें, जो शब्द आता है उस शब्द को वहाँ पर फिट कर दें। अब पूरी की पूरी लाइन लिख दो, एक शब्द किम को काट के चक्षु लिख दो बीच में बस। तीसरा आ गया विद्वान से कुत्ते चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः। विद्वान जो हैं वो कहाँ पर आँखों वाले कहे गए हैं, कहाँ पर आँखों वाले कहे गए हैं भाई, लोके, संसार में, विद्वांस एवं लोके, ठीक है, वो जगह लिख देनी है। कुत्र का मतलब जगह पूछ रखी है उसने, थोड़ा सा यहाँ आपसे लिखते हुए मिस्टेक हो जाता है, कोई बात नहीं, इतने होशियार नहीं है हम भी, आप जैसे ही हैं। हाँ जी, विद्वांस लोके चक्षुष्मन्तः कथिता, और बाद में पूर्ण विराम लगाना मत भूलें, क्वेश्चन मार्क को ख़त्म करके, ठीक है। हाँ जी, तो ये हमारा आंसर बन गया छठे का। इसके बाद देखिए सातवां प्रश्न। अब सातवें प्रश्न में क्या है, नाट्यांश आता है। नाट्यांश ये भी 3 नंबर का आता है, तो इसको हम जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं। अधोलिखित में नाट्यांशम पठित्वा, नीचे लिखे गए नाट्यांश को पढ़कर प्रदत्त प्रश्न उत्तराणि संस्कृत में लिखित है। दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो वानर ये बच्चे उसमें से आ गया ये पशु पक्षियों वाला जो पाठ है आपका, सौहार्दम प्रकृति शोभा। तो वानर कहता है सगर्वम गर्व के साथ, अतएव कथयामी, इसलिए ही कहता हूँ, यत कि अहम एव योग्य, मैं ही योग्य हूँ वनराज पदाया, जंगल का राजा बनने के लिए, वनराज पद के लिए, ठीक है। वानर कहता है कि मैं ही योग्य हूँ वनराज पद के लिए, शीघ्रमेव जल्दी ही, मम मेरी, राज्याभिषेक का, यह राज्याभिषेक के लिए, तत्परः तैयार भवन्तु हो जाइए, सर्वे सभी वन्यजीवः, जंगली जीव, वन के जीव, वन के प्राणी, इसलिए ही मेरे राज्याभिषेक के लिए आप सभी वन के जीव तैयार हो जाइए। मोर कहता है अरे वानर तूष्णीम भव, चुप हो जाओ, कथम तुम योग्य वनराज बताए, कैसे तुम योग्य हो वनराज पद के लिए, पश्यतो देखिए देखिए, मम शीर्षि, मेरे सिर पर, राजमुकुटमिव, राजमुकुट की तरह है, शिखाम स्थापिता, शिखा को स्थापित करने वाले, विधात्रा, विधाता के द्वारा, एव ही अहम, मैं पक्षी राजा है, कृत्य पक्षियों का राजा बनाया गया हूँ, कि मेरे सिर पर राजमुकुट की तरह है, शिखा को स्थापित करके, शिखा को स्थापित करने वाले विधाता के द्वारा ही मैं पक्षीराज बनाया गया हूँ। अतः इसलिए वन में निवसंतम रहने वाले माम, मुझको वनराज रूपेण, जंगल का राजा, वनराज रूप में भी, दृष्टुम देखने के लिए, सज्जा भवन्तु तैयार हो जाइए, इसलिए मुझको जंगल का राजा के रूप में देखने के लिए तैयार हो जाइए। अधुना अब यतः, यदा मतलब क्योंकि, कथम कैसे, कोई अन्य विधातु, विधाता के निर्णय को अन्यथा कर्तुम, बदलने में क्षमा योग्य है। तो अब क्योंकि कोई कैसे विधाता के निर्णय को बदलने में समर्थ है, तो काक है, कौवा कहता है, से व्यंग्यम, व्यंग्य के साथ, अरे अहिभुक, अरे सांप खाने वाले। अब सांप कौन खाता है, मोर खाता है, तो उसको सांप, अहि का मतलब सांप, भूख का मतलब खाने वाला। वो कहता है नृत्यातिरिक्तम, नृत्य के अलावा का विशेषता, कौन सी तुम्हारी विशेषता है, यत की तवाम, तुमको वनराज पदाय, जंगल का राजा, वनराज पद के लिए योग्यम योग्य, मन्यमहे, माने वयम हम सब। तो मयूर है मोर, मोर कहता है यत मम नृत्यम, क्योंकि मेरा नृत्य तो प्रकृति आराधना, प्रकृति की आराधना है, पश्य देखो देखो, मम पिच्छाना, मेरी पंखों का अपूर्वम सौंदर्यम, अद्वितीय सौंदर्य, पिच्छान उद्घाट्य,
पंखों को फैलाकर नृत्य मुद्रायाम स्थित है, सन नृत्य की मुद्रा में स्थित हुआ। न कोपी नहीं कोई भी त्रैलोक्य तीनों लोकों में मत सदृश सुंदर मेरे जैसा सुंदर है। वन्य जंतु नाम ऊपरी वन्य जंतुओं के ऊपर आक्रमणम कर्तारम आक्रमण करने वाले को तू तो अहम में स्वसौंदर्येण अपने सुंदरता के द्वारा नृत्येन च और नृत्य के द्वारा आकर्षितम कृत्वा आकर्षित करके वनात् बहिष्करिष्यामि वन से बाहर निकाल दूंगा। अतः अहमेव योग्य राजपदाय, इसलिए मैं ही योग्य हूँ जंगल का राजा बनने के लिए। इसके बाद इसमें से आगे प्रश्न में हम अब उत्तर छांट कर लिख देंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है? सबसे पहला प्रश्न है हमारा एक पद में, मम नृत्यम तो प्रकृति है आराधना, मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना है। इति कै वदति, ऐसा कौन कहता है? कौन कहता है भाई? मोर कहता है। पहले कहा जाएगा मोर। दूसरा, कै सैगर्वम वदति, गर्व के साथ कौन कहता है, कौन बोलता है? तो सैगर्वम कौन बोलता है? वानर है। अब गर्व के साथ कौन बोलता है? वानर। दूसरे का जाएगा वानर। तीसरा है, काक है कस्मै व्यंग्यम करोति, काक किसके ऊपर कमेंट करता है? काक से व्यंग्यम किसके ऊपर कमेंट करता है? मोर के लिए। तो यहाँ पर मयूरा है आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मोर के लिए, क्योंकि चतुर्थी विभक्ति लगाई है ना इसने कस्मै, तो हम भी चतुर्थी में आंसर दे देंगे मयूरा है। इसके बाद पूरे वाक्य वाले हैं, कस्य नृत्यम प्रकृति आराधना, किसका नृत्य प्रकृति की आराधना है। कस्यम, कस्य को ख़त्म करके इसकी जगह पर हम मयूरस्य लिख देंगे। भाई मोर का जो नृत्य है वो प्रकृति की आराधना है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न बन गया, आंसर बन गया। दूसरा है, मयूरस्य शिरसि राजमुकुटम किम अस्ति, मोर के सिर पर राजमुकुट की तरह क्या है? शिखा। क्या है? इस पर हम लिख देंगे शिखा। ओके, यहाँ पर हम शिखा लिख देंगे, बाकी अस्ति के बाद पूर्ण विराम। यानी कि आपको प्रश्नवाचक शब्द की पहचान करके उनकी जगह पर एक एक शब्द लिख देना है जो उचित होता है वह शब्द। ठीक है, ऐसा ही हम कर रहे हैं। तीसरा है, वानर है किमर्थम वन्य जीवन तत्पुराण भवितुम कथयति, बंदर किस लिए वन्य जीवों को तैयार होने के लिए कहता है? किस लिए कहता है? और राज्याभिषेक आया है। किमर्थम की जगह प्रश्नवाचक शब्द को ढूंढो पहले और उसकी जगह पर जो शब्द उचित हो उसको लिख दो। राज्याभिषेक आया, मोर राज्याभिषेक के लिए वन्य जंतुओं को तैयार होने के लिए कहता है। लास्ट में पूर्ण विराम। आ गए समझ में? यह था हमारा नाट्यांश वाला प्रश्न। आगे देखिए, यहाँ पर आ गया आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है, मंजूषा से समुचित पदों को चुनकर नीचे लिखे गए श्लोक का अन्वय पूरा कीजिए। एक तो आता है अन्वय और दूसरा आता है भावार्थ। भावार्थ में क्या होता है? भावार्थ में हम श्लोक में आए हुए शब्दों से अलग शब्द भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दूसरे शब्दों को भी रिक्त स्थान में प्रयोग करवा सकता है पेपर में। और अन्वय में केवल वही शब्द होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ श्लोक में दिए गए होते हैं। ये हल्का सा फर्क है इनमें। भावार्थ में भाव बताया जाता है, अन्वय में जो श्लोक के अर्थ के अनुसार संस्कृत के शब्दों का जो कर्म है वो कर्म ठीक किया जाता है। चलिए, ये तो थी बाद की बातें, पहले हम पढ़ लेते हैं। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाचि भवेद, यदि अवक्रता सरलता, यथा मतलब जैसे, चित्ते मतलब चित्त में, तथा वैसी वाची वाणी में, भवेद भवेद हो, यदि मतलब यदि, तदेवाहु उसी को ही कहते हैं महात्मा महात्मा लोग, समत्वम समानता, इति ऐसा, तथ्यतः सही अर्थों में। तो अब अन्वय के अनुसार लिखेंगे इसको। यथा चित्ते, जैसे चित्त में, जैसी चित्त में, समत्वम समानता भवती होती है, तथा वाची वैसी वाणी में, अवक्रता सरलता भवित हो जाए,
महात्मानः महात्मा लोग तम एव उसको ही तथ्यतः सही अर्थों में अवक्रता सॉरी यहाँ पर हम थोड़ा जल्दी कर गए, संभवतः ऐसा नहीं आएगा क्योंकि कुछ छात्र को मैं सूचित कर देता हूँ। कुछ छात्र क्या करते हैं, वो इधर उधर वेबसाइट से क्वेश्चन पेपर को उठाकर भी उनके अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, तो वैसा ना करें, जो सही बनेगा वही करें। तो सबसे पहले आएगा यथाचित्ते अवक्रता, पहले में अवक्रता आएगा, दूसरे में वाची आएगा, तीसरे में महात्माना आएगा और चौथे में समत्वम आएगा। ऐसे आएगा, हम थोड़ा सा गलत कर गए थे, उसके लिए सॉरी। हाँ जी, क्योंकि कुछ वेबसाइट पर ये जो प्रश्न पत्र है जहाँ से भी हमने लिया है, वहाँ पर भी इसका गलत सॉल्यूशन दिया गया है, हम आपको बता देना चाहते हैं। इसलिए यदि आपने ऑनलाइन इसको सैम्पल पेपर को अपलोड करके यदि आप इसके अनुसार प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप इस प्रश्न को वहाँ जो वेबसाइट पर सॉल्यूशन दिया गया है वहाँ आप ठीक कर लें, क्योंकि वेबसाइट में पहले समत्वम लिखा गया था। ठीक है, तो समत्वम पहले लिखा गया था, वाची दूसरा ठीक था, महात्मा ने तीसरा भी ठीक था, लास्ट में उन्होंने अवक्रता लिखा था जहाँ से भी हमने इस सैम्पल पेपर को उठाया, लेकिन वो गलत था। इसका सही क्या बनेगा, पहला अवक्रता आएगा भाई, जैसी जैसी मन में सरलता हो, ठीक है, तथा वैसी वाची वाणी में हो। महात्मा लोग उसको ही वास्तव में समानता कहते हैं, जैसी सरलता हमारी वाणी में हो वैसी मन में हो, यानी कि मन और वाणी दोनों रूप में व्यक्ति को सरल होना चाहिए, तभी जाकर वास्तव में सरलता समानता मानी जाती है। इसके बाद इसका जो ऑप्शन आता है, आपको एक ही श्लोक करना पड़ेगा 2 नंबर का, ठीक है, या ऊपर वाला कर लो या नीचे वाला। दूसरे में भावार्थ होता है, पहले में अन्वय होता है, ठीक है, ये डिफरेंस है थोड़ा सा। तो त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम, त्यक्त्वा छोड़कर धर्म प्रदाम धर्म संबंधी वाचम वाणी को परशुराम कठोर यो जो अभ्युदरित बोले, परित्यज्य त्याग कर फलम फल को पक्वम पके हुए भूंकते खाता है, पक्वम कच्चे विमूढ़ मूर्ख। भाई, जो व्यक्ति धर्म संबंधी वाणी को यानी कि भला करने संबंधी वाणी को छोड़कर जो कठोर वाणी को बोले, वह मूर्ख व्यक्ति एक प्रकार से पके हुए फल को छोड़कर कच्चे फल को खाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अर्थ हम लिखेंगे भावार्थ, यह जो के बाद आ जाएगा मनुष्य, जो मनुष्य धर्मयुक्तम वाणी त्यक्त्वा, धर्मयुक्त वाणी को छोड़कर धर्म विरुद्ध कठोर वाणी, धर्म विरुद्ध कठोर वाणी के द्वारा करोति, क्या करोति, व्यवहारम, व्यवहार करता है, स तादृश ज्ञानी भवति, वह वैसा ज्ञानी होता है, तथा यथा जैसे कश्चन कोई मधुरम पक्वम परित्यज्य, मीठे फल को छोड़कर, मधुरम मीठे पक्वम पके हुए फल को छोड़कर, अपक्वम फलम कच्चे फल को खाता है, अर्थात सर्वदा सत्यम, अर्थात हमेशा सर्वदा हमेशा सत्यम, सत्य, मधुरम मीठा, प्रियम हितकारी चैव और ही वक्तव्य बोलना चाहिए। इसलिए हमेशा सत्य, मधुर और प्रिय ही बोलना चाहिए। तो इस प्रकार से ये रिक्त स्थानों की पूर्ति की। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न यहाँ पर माना जाता है 9वां प्रश्न। 9वें प्रश्न में क्या करना होता है, 9वें प्रश्न में आपको घटनाक्रम में लिखना होता है, यानी कि पाठ की, आपको किसी भी पाठ की 8 पंक्तियाँ दे दी जाएंगी और 4 नंबर की पंक्तियाँ आती हैं, इनको आपको सीरियल वाइज लिखना होता है। इनकी भी हम हिंदी पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। विचित्र साक्षी में से संभवतः यह पाठ आया है यह प्रश्न। नीचे लिखे गए कथा के अंश को समुचित क्रमेण उचित क्रम में लिखिए। परमार्थकार से परंतु धन की कमी से पीड़ित हुआ, स वह बसयानम विहाय बसयान को छोड़कर पदाती रे पैदल ही प्राचलत चल पड़ा। कश्चन कोई निर्धन जन है,
किसी निर्धन व्यक्ति ने भूरे परिश्रम में बहुत परिश्रम करके किंचित कुछ वित्तम धन को उपार्जितवान कमाया, इकट्ठा किया। करुणापरो दयालु गृहस्थी ने तस्मै उसको आश्रयम आसरा प्रायश्चित दिया। दयालु गृहस्थी ने उसको आसरा दिया। तेन वित्तेन उस धन से स्वपुत्रम अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेशम दापयितुम प्रवेश दिलाने में सफल हो जाता है, सफल हो गया। उस धन से अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में कॉलेज में दाखिला दिलाने में सफल हो गया। निशांतकारी रात का अंधेरा प्रसिद्ध फैलने पर विजय प्रदेश सुनसान जगह पर पदयात्रा ने सुबह वहा, पैदल चलना शुभ नहीं होता। एवं विचारे ऐसा विचार करके सह पार्श्व स्थित वह पास में स्थित गांव में रात्रि निवासम करतुम रात का निवास करने के लिए कंचित गृहस्थ उपागत किसी गृहस्थी के उपागत पास में गया। सातवां है पदातिक्रमेण पैदल चलते हुए, संचलन चलते हुए, पद के क्रम से चलते हुए यानी कि पैदल यात्रा के क्रम से चलते हुए, सायं समय अपे सायंकाल के समय भी असौ वह गंतव्याद गंतव्य से यानी कि मंजिल से दूर आसित दूर था। आठवां है एकदा स पिता एक बार वह पिता तनुजस्य रुग्णता माकर्ण्य पुत्र की रुग्णता को सुनकर व्याकुल हो जाता है, व्याकुल हो गया। पुत्रम दृष्टुम च प्रस्थित है और पुत्र को देखने के लिए प्रस्थान कर दिया। तो सबसे पहले नंबर पर कौन सी आएगी, इसमें से आएगी कश्चन। पहले नंबर पर कश्चन निर्धनोजन है, दूसरे नंबर पर तेन वित्तेन और तीसरे नंबर पर एकदा स, ये तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर परमर्थकार्षेन, पांचवें नंबर पर पदातिक्रमेण, छठे नंबर पर निशांधकारे, सातवें नंबर पर एवं विचार्य और आठवें नंबर पर करुणापरो गृही। पहले नंबर पर कौन सी आएगी, दूसरी लाइन, दूसरे नंबर पर आएगी चौथी लाइन, तीसरे नंबर पर आएगी आठवीं लाइन, चौथे नंबर पर आएगी पहली लाइन और पांचवें नंबर पर आएगी सातवीं लाइन। इसके बाद छठे नंबर पर आएगी पांचवीं लाइन और सातवें नंबर पर छठी लाइन, आठवें नंबर पर आएगी तीसरी लाइन। इस प्रकार से आप इन पंक्तियों को घटनाक्रम में दोबारा से लिख दें। तो यह तो था हमारा संस्कृत का सैंपल पेपर, जो कि दूसरा सैंपल पेपर है। इससे पहले हम एक और सैंपल पेपर छात्रों के लिए हमारे इस चैनल पर छात्रों के लिए उपलब्ध करवा चुके हैं। आशा करता हूँ आप सभी छात्र कल के सीबीएसई के सेकंड टर्म में आपके पेपर में अच्छी मेहनत के साथ अच्छे अंकों को प्राप्त करेंगे। ऐसी हमारी सभी छात्रों के लिए मंगल कामना। आप सभी अच्छे अंकों के साथ पास हों, अपने विद्यालय का, अपने अध्यापकों का, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।